हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो एक टॉपिक हमारा यहाँ पर बचा था, वो है यहाँ पर राष्ट्रपति की वीटो पावर। तो प्रेसिडेंट की ऐसी वीटो पावर यहाँ पर दी गई है ताकि वो ऐसे विधेयक को बनने से रोक पाए जो संविधान के प्रारूप के अनुरूप ना हो। हम बात करते हैं यहाँ पर साधारण विधेयक के बारे में। जो हमारा साधारण विधेयक है, यानी वो वित्त विधेयक या धन विधेयक या संशोधन विधेयक नहीं है, तो केवल ये उसी पर ही यहाँ पर लागू होने वाली है। तो यदि कोई साधारण विधेयक संसद में पहुंचता है तो सबसे पहले पहुंचता है वो लोकसभा या राज्यसभा में। लोकसभा में फिर यह विधेयक पहुंचता है लोकसभा में, और जो लोकसभा में पारित होने के बाद ये पहुंचता है कोई भी विधेयक राज्यसभा में। तो कोई भी विधेयक है तो उसके पारित होने की जो प्रोसेस है वो यहां पर यही है। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पहुंचता है सबसे पहले तो उसके बाद ही जाएगा फिर लोकसभा में, और यदि कोई विधेयक लोकसभा में सबसे पहले पहुंचता है तो उसके बाद ही पहुंचता है फिर राज्यसभा में। तो इसके बाद जो प्रोसेस है वो यहां पर पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, यानी हमारे प्रेसिडेंट के पास। तब राष्ट्रपति के पास पहुंचने पर यह जो विधेयक है, अब राष्ट्रपति को यहां पर तीन चीजें हमें यहां पर दिखाई देती हैं। यदि वो यहां पर अपनी सहमति दें, यानी वो उस चीज से यहां पर संतुष्ट हैं, या वो यहां पर असहमति प्रदान करते हैं, या वो इस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस पहुंचाते हैं संसद के पास। तो ये पूरा प्रोसीजर है हमारे पास कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी यहाँ पर शक्तियां दी गई हैं। हमने बात की थी वो सहमति दे सकते हैं, यानी वो अपना सिग्नेचर जो है कर सकते हैं, उसके बाद वो विधेयक जो है कानून बन जाएगा। वो उससे असहमत हो सकते हैं और एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और लौटाने के बाद वो यहाँ पर बाध्य हैं अपनी सहमति के लिए। ये हमने बात की थी अमेंडमेंट 44 में। अमेंडमेंट 44 जो था वो हम डिटेल में लास्ट क्लास में बात की थी उसमें। तो पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाते हैं तो वो यहाँ पर अगर वो दोबारा पारित होकर फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वहां पर वो बाध्य हैं सिग्नेचर करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस था यहाँ पर कोई भी विधेयक जो है वो कानून कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वीटो पावर यहाँ पर राष्ट्रपति को दी गई हैं। कोई भी विधेयक है वो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तब उसके पास इन वीटो पावर को इस्तेमाल करने की शक्ति यहाँ पर मौजूद होती है। तो ये चार प्रकार के वीटो पावर हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो के बारे में। एब्सोल्यूट वीटो का यहाँ पर यह मतलब है कि कोई भी विधेयक जो संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वो अपनी सहमति यहां पर दे सकते हैं, सहमति नहीं भी दे सकते हैं। तो दोनों ही बातें यहां पर हैं। यहां पर कोई भी रीजन नहीं बताया गया है कि वो असहमति का यहां पर क्या कारण है। ये जो अत्यंतिक वीटो है, यानी जो एब्सोल्यूट वीटो है, ये ब्रिटेन के राजा या रानी के पास मौजूद है। ब्रिटेन के राजा या रानी के पास यहां पर ये मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्वालिफाइड वीटो, यानी विशेषित वीटो। कोई भी विधेयक है वो सदन के पारित होने के पश्चात अब पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। तो ये जो विधेयक है यहाँ पर अगर वो उस राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को 10 दिन के अंदर पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेजता है तो वो जो है वापस अगर भेजते हैं यहाँ पर पूर्ण बहुमत यानी उच्च बहुमत की बात करते हैं यहाँ पर उच्च बहुमत,
जो है 2/3, 2/3 बहुमत से वापस भेजती है यहां पर जो हमारी संसद है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर सकता है। ये जो विधेयक, ये जो वीटो पावर है, ये कहां पर है? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये यहां पर वीटो पावर है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं हम अपने देश के बारे में, तो अगर कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटाता है और उस विधेयक को 1/3 बहुमत से, संसद के 1/3 बहुमत से, यानी 1/3 बहुमत से राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है संसद, तो राष्ट्रपति यहां पर बाध्य है उस पर सिग्नेचर करने के लिए। तो ऐसी जो विशेषता है वो हमें यूएस में देखने को नहीं मिलती है। ये दोनों कंपैरिजन था इंडिया और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वीटो पावर है, वो है यहाँ पर सस्पेंशन वीटो, यानी निलंबनकारी वीटो। यदि कोई विधेयक सदन से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए दोबारा फिर संसद के पास भेजता है। तो संसद यदि 1/3 बहुमत से उसको पारित करती है और फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचाती है, तो राष्ट्रपति यहां पर बाध्य है उस पर सिग्नेचर करने के लिए। यह जो वीटो पावर है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। यह जो वीटो पावर है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के पास यहां पर रखी गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास वीटो पावर है वो है यहां पर पॉकेट वीटो, यानी जेबी वीटो। यदि कोई विधेयक सदन से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करता है और उसको अपनी पॉकेट यानी अपनी जेब में अनिश्चित काल के लिए डाल देता है। तो यहां पर टाइम जो लिमिट है वो यहां पर नहीं दी गई है, तो उसको अपनी पॉकेट में डालने के बाद वो उस पर सिग्नेचर नहीं भी कर सकता है, उस पर सिग्नेचर कर भी सकता है और उसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी नहीं रहा है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं यानी पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। ये यूएसए के राष्ट्रपति के पास यहाँ पर है। तो ये 4 प्रकार के जो वीटो हैं ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर फेमस हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से वीटो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास यहाँ पर होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो यानी अत्याधिक वीटो के बारे में। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास यहाँ पर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन कौन से वीटो जो हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं, हमारे राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वालिफाइड वीटो यानी विशेषित वीटो। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट दी गई है ये 10 दिन की, 10 दिन की टाइम लिमिट यहाँ पर दी गई है। ऐसी कोई भी टाइम लिमिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आपको इतने दिन के पश्चात जो है राष्ट्रपति को वो जो विधेयक है वो सदन को वापस करना होगा। तो टाइम लिमिट नहीं दी गई है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो है भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सस्पेंशन वीटो यानी निलंबनकारी वीटो। यहाँ पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और 1/3 बहुमत से यदि सदन पारित करती है तो राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य है उस पर अपनी सहमति देने के लिए। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर है। तो थर्ड हमको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो। ये भी भारत के राष्ट्रपति के पास यहाँ पर रखे गए हैं। तो यानी इतने प्रकार के वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। कौन कौन से हैं उसको हम एक बार देखते हैं। एब्सोल्यूट वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास है। क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट दी गई है। ऐसी कोई भी टाइम लिमिट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिर हमारे पास यहाँ पर सस्पेंशन वीटो ये भी है और फिर है हमारे पास यहाँ पर पॉकेट वीटो। तो ये पूरा सिनेरियो तो यहाँ पर कौन कौन से वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास यहाँ पर रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों में ऐसे कौन कौन से वीटो का यूज किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अब तक 2 प्रकार के वीटो का यहाँ पर हम यूज करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर यूज किए गए हैं। पहला जो हमारे पास उदाहरण है वो 1986 का हमारे पास है। पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो 1986 का है। यहां पर राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह।
ज्ञानी जेल सिंह ने यहां पर डाक विधेयक पर यहां पर जेबी वीटो का यूज किया था। तो यहां पर ज्ञानी जेल सिंह ने जो वीटो का यूज किया था वो यहां पर पॉकेट वीटो का यानी जेबी वीटो का यहां पर यूज किया था, उसको अपनी जेब में डाल लिया था अनिश्चित काल के लिए। तो पहला उदाहरण तो हमारे पास ये दिखाई पड़ता है। दूसरा उदाहरण हमारे पास है यहां पर 2002 का। 2002 या 2003 के आसपास की वो घटना है। तो कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने यहां पर लाभ के विधेयक पर यहां पर निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो का यूज किया था। निलंबनकारी वीटो का यहां पर यूज किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो ये दो ही हमें यहां पर दिखाई पड़ते हैं कौन कौन से वीटो यूज किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक। तो ये दो एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है दोनों एग्जाम्पल, और ये वाला जो पोर्शन है काफी महत्वपूर्ण है। और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से कंट्री में यहाँ पर वीटो यूज कर रहे हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।